नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। अनकरीब रियासती इलेक्शन मुतवक्के है और हर सियासी बाजीगर अवामी दहलीज तक पहुंचना अपना फरीजा समझ रहा है। उसी की एक कड़ी के तौर पर आज हल्का सरोगना नगर में जेडीएस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें कई सियासी आला कायदीन शरीक रहे और अपने दिल की भड़ास निकाली। इस सिलसिले में हल्का सरोगना नगर के जेडीएस उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अपने एहसासात का इजहार किया है और दीगर कायदीन ने भी अपने एहसासात का इजहार किया। चलिए जानते हैं तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। केजे जॉर्ज जो होम मिनिस्टर, बेंगलोर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, कई सारे यहाँ के थे। इतने बड़े हाथी को हराने की ताकत क्या कोलार के मुस्तफा में है? सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, कोलार कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं है। कोलार भी इस कर्नाटका की एक रियासत में ही आता है। तो ये जुदा करके बात करना यानी फिरका फैलाने की बात होगी, ऐसी बात तो नहीं होना चाहिए। और रही बात, हिंदुस्तान में हर किसी को हक है जो कहीं भी खड़ा रह के अपना हिस्सा ले सकता है। तो उस तरीके से अगर मुस्तफ़ा साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ बलबूते पे ही आएगा। सर, अगर कोई यहाँ से एक लोकल चेहरे को अगर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मजबूती पैदा होती है यहाँ पर बात करने के लिए, लोकल इश्यूज को। अरे मेरे भाई, बेटा नहीं समझते दामाद समझ लो। रिश्ते में तो एक ही निकले, चाहे जो जिम्मेदारी लेगा वो बेटा हो या दामाद, तो फर्क क्या पड़ने वाला है। अगर कोई लोकल में इस तरीके से बहादुर आते उस 15 साल के मगरमच्छ से मुकाबला करने की हिम्मत करते तो शायद हम उनको डिक्लेयर करते। तो मजीद ऐसे कितने हल्के हैं सर जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों को आप तेजी के साथ उतारने का मंसूबा रखते हैं? फाइनल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में जवाब दूंगा। कितने हल्के ऐसे हैं, आइडेंटिफाई तो हुआ होगा? वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा अंदाज़ा लगाना बेवकूफ़ी का सबूत जो मैं देना नहीं चाहता। क्या केजे जॉर्ज के मुकाबले में मुस्तफ़ा सही कैंडिडेट नहीं सर? देखिए, ऐसा तो कोई किसी के मुकाबले में नहीं हो सकता। क्यों इंदिरा गांधी नहीं आ रही है, श्रीमान देवेगौड़ा जी नहीं आ रहे हैं। हार और जीत ये अवाम के हाथ और अल्लाह के हाथ, बाकी और किसी के। जीत की बात होनी है यहाँ पे, जीत की बात होनी है। जीतने की उम्मीद पे तो बंदे उतरते हैं। माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो आपके जिम्मे है। क्या आपको लग रहा है कि इस मरतबे माइनॉरिटी के साथ जनता दल इंसाफ हुआ है सीट अलॉट करने में? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीट अलॉटमेंट की बात पहले जो बात हमारे से हुई थी वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट को एक देने की बात हुई थी। उसके बाद में पूरा कर्नाटका जो मैं अभी 6 महीने से दिन रात जो फिरता हूँ, उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए कैंडिडेट निकालेंगे बोल के बहुत कोशिश करें मैं। थोड़े जगह पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत वीक है, माने इलेक्शन करने की ताकत नहीं है। और थोड़े जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट वीक है, जहाँ पे स्ट्रांग है, वहाँ पे टिकट मिलने का रास्ता नहीं है। ऐसा जो वो इशू है यहाँ पे स्टेट में, जो टिकट रिजर्वेशन जो है उसके तहत क्लियरली जहाँ पे हमारी कौम जीत सकती है वहाँ पे चांसेस बहुत कम लगते थे मुझे। उस वास्ते क्या करें, फिर कुमारण्णा साहब से, इब्राहिम साहब से डिस्कस करा मैं, साहब कम से कम जहाँ पे हमारे लोग जीत सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो भी कम से कम तय करो। वो बात होने के बाद में अभी उसके तहत तकरीबन 18 से एक 20, पहले हम लोग 30 सोचे थे, एक 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं इंशाअल्लाह मुसलमान को टिकट किसी हालत में देने की बात चलती है। तो 20 की पक्की उम्मीद है सर? नहीं, 20 की पक्की उम्मीद है। परसों भी मैं बात कर रहा हूँ कुमारण्णा साहब से, अभी उन्होंने बोले कम से कम एक 20 टिकट किसी हालत में करेंगे बोल के बोले। अभी 6 से 7 तक ऑलमोस्ट ऑल हो गया है। अब इंशाल्लाह 10, 12, 13 की बात है, वो इंशाल्लाह इस बार जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट में इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। जेडीएस से मुतालिक हमेशा एक इल्जाम ये रहा है कि जहां से मुस्लिम उम्मीदवार बआसानी कामयाब हो सकता है वहां से आप अमदन किसी उम्मीदवार को उतारकर वोट डिवाइड करते हैं, क्या कहना है? नहीं, देखो, अगर ये खेल हुआ तो नुकसान हमारी पार्टी का है ना। वो डिवाइड कहीं ना कहीं नहीं, वो डिवाइड भी अगर हो गया तो हमारी पार्टी वाला तो जीतने वाला नहीं है। अगर वोट डिवाइड करे तो हमारा नुकसान है। मकसद यही रहेगा? नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम है।
अगर वोट डिवाइड हो गया तो वहां पे जेडीएस जीतने का सवाल नहीं है। हम लोग हमारे कैंडिडेट को हराने की जरूरत क्या है? मुस्तफा साहब आए नहीं है यहाँ पे। मुस्तफा साहब की काबिलियत, मुस्तफा साहब की जो भी इंसानियत और पार्टी की तरफ जो भी उनका लगाव और जो भी इनके काम, जहाँ पे कोलार में जहाँ पे रहते हैं वहां पे जो काम करिए आवाम का, वो बहुत बेहतरीन काम करके हैं। उसके वो बेसिस पे, वो रिजल्ट पे इनको ये कैंडिडेट बना के यहाँ पे लाया गया है। कोलार में जब इतनी मजबूती थी तो कोलार से ऐलान किया जा सकता था। नहीं, कोलार में एक ही आदमी नहीं थे पार्टी वाले। कोलार में जैसा यहाँ पे किल्लत है पार्टी में वर्कर्स की, कोलार में पार्टियों के वर्कर्स उभर गए, बहुत ज्यादा हो गए, उभर गई। कोलार में और ज्यादा पुराने लीडर्स हैं, जैसा मुस्तफा साहब एक 3-4 साल से जेडीएस में काम करते हैं, और कोलार में 15-20 साल से काम करने वाले भी लीडर्स हैं। वो ध्यान में रखते हुए इनको बेहतरीन, अभी क्या है यहाँ पे, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे किसी को भी देके चांस वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर बेहतरीन अगर कोई कैंडिडेट है यहाँ पे तो वो मुस्तफा साहब से बेहतरीन कोई नहीं है बोल के कुमारस्वामी साहब, इब्राहिम साहब, भाई का पूरा जो भी कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करके मुस्तफा साहब को यहाँ का कैंडिडेट बना गया है। चैलेंजेस कैसे हैं सर? चैलेंजेस आप उतरे हैं, कैसे चीजें फील कर रहे हैं, क्या चीजें फेस कर रहे नहीं, कुछ फील नहीं है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट इश्यूज क्या आ रहे हैं आपके सामने? नहीं, कुछ इशू नहीं है। जो इश्यूज हैं यहाँ पर, वो इश्यूज को हम लेके चल रहे हैं। क्या इशू है यहाँ पर? यहाँ पर पानी की हालत बहुत कमज़ोर है, सड़कों की हालत बहुत कमज़ोर है, और दूसरी इश्यूज, बहुत इश्यूज ये हैं जो डीजे हल्ली केजे हल्ली का इशू है। उसके बाद में दूसरा इशू ये है, नहीं उसको तो अभी और बताता हूँ मैं। और इश्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पर। ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, नौजवान ड्रग्स में बहुत फंसे हुए हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये इश्यूज है यहाँ पर। वो इश्यूज लेके मैं उन इश्यूज पे काम कर रहा हूँ। क्या हुआ काम अब तक आपकी तरफ से? बिलखुसूस एक सुलगता हुआ मसला था डीजे हल्ली केजे हल्ली इशू में। आज भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 19 बच्चे अंदर हैं। मैं अभी पूरे हमारे बड़े लोगों से बात किया हूँ, जनाब कुमारस्वामी साहब से, सीएम इब्राहिम साहब से पूरी मेरे तफसील से बात हुई है, और पूरी तफसील से बात इस तरह किया हूँ, जो मासूम बेगुनाह लोग अंदर हैं उनको हमारी हुकूमत आने पर इंशाल्लाह 8 दिन में रिहाई कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी वादा है, आप घरों तक भी पहुंच सकते थे। इस मामले में आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही? मैं जाके बात कर रहा हूं उनसे, उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि यहाँ पर आज तक यहाँ के जो एमएलए हैं उनके घरों तक नहीं गए हैं, उनको आज तक पूछताछ नहीं किया है। ये सब बहुत चीज़ें हैं। मैं इन मासूम लोगों का एक दर्द लेके आया हूँ। हम जाके हर एक आदमी को मिल रहे हैं, हर एक वोटर को मिल रहे हैं, हम डीपली काम कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है यहाँ पर, जो जनाब कलीम पाशा हैं बीबीएमपी के, उनके बीवी 2 बार कारपोरेटर रह चुके हैं। वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत को लेकर हम घर घर पहुँच रहे हैं, हर जगह हम मोतबर लोगों से मिल रहे हैं, उलमाए कराम से मिल रहे हैं। बहुत सारे उलमाए कराम मेरे को वादा किए हैं, मेरे को हिम्मत अफजाई भी किए हैं। में कौन से वैसे बड़े चेहरे हैं आपके साथ? बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, काफ़ी चेहरे हैं। मुफ्ती शमशुद्दीन साहब हैं, काफ़ी चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। तायद में है जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।